तो दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा गोकू के पार्ट 4 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो मैं आप लोग को पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें, जिसका लिंक मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप लोग को इसकी स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था कि कैसे वेजिटा गोकू को सारी बातें बताता है कि कैसे जब वो प्रिजन में कैद हुआ था तो उसके बाद सभी गॉड्स ने मिलकर उसके फैमिली और पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही साथ प्लैनेट नामे को खत्म कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों ये सारी बातें सुनकर गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यूनिवर्स 8 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को जान से मारने के लिए जाता है, क्योंकि यूनिवर्स 8 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिक्वायर ने ही उसके बेटे गोहान को जान से मारा होता है बहुत ही बेरहमी से, जिसके लिए दोस्तों गोकू लिक्वायर से सबसे पहले अपना बदला लेने जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे यूनिवर्स 8 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गोकू जान से मार देता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा और गोकू के सामने अब उसका एंजल कॉर्न खड़ा होता है। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि गोकू और वेजिटा कॉर्न के सामने खड़े होते हैं, जहां पर दोस्तों कॉर्न की पावर अब चली जा चुकी होती है, क्योंकि उसके यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कॉर्न को, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है गोकू और वेजिटा की वजह से। और उसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को फेस को देख पाते हैं, जिसपे एक बहुत ही अजीब टाइप की स्माइल होती है, जैसा कि दोस्तों देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कॉर्न को, जो बोलता है गोकू और वेजिटा से कि वो उसे छोड़ दें, क्योंकि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कॉर्न, क्या हम लोग तुम्हें यहाँ पे छोड़ने आए हैं? हम लोग ने ये बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग तुम गॉड्स और एंजल्स को बहुत ही ज़्यादा तरपा के मारेंगे, जैसा कि तुम लोगों ने हमारे फैमिली और हमारे प्लैनेट के साथ किया था। उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं थी, जिन लोग को तुम लोग ने बहुत ही ज़्यादा तरपा के मारा था। उन बेचारों को तो आफ्टर लाइफ तक को भी इंजॉय करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तुम लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया अपने हकाई और डिस्ट्रक्शन की पावर से। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन कॉर्न की तरफ देख जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि कॉर्न बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है गोकू और वेजिटा से इस पॉइंट पे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग को गोकू और वेजिटा का ट्रूली इंटेंशन पता चल जाता है कि वो लोग किसी भी तरह से किसी भी गॉड्स और एंजल्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग गॉड्स और एंजल्स को बहुत ही ज़्यादा तरपा के मारना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा सीधे कॉर्न पे हमला कर देते हैं, जहाँ पे कॉर्न के पास इतनी भी पावर नहीं होती कि वो अपने आप को बचा सके। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा कॉर्न को बहुत ही ज़्यादा तरपा के मार रहे होते हैं, और वो कॉर्न को सीधा जान से नहीं मारना चाहते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग कॉर्न को देखते हैं, जो गोकू और वेजिटा से बोलते हैं कि अगर वो लोग उसे मारना चाहते हैं तो सीधे मार दे, पर मुझे ऐसे टॉर्चर न करे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं, जिनके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी टाइप की स्माइल होती है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है। और उसके बाद गोकू वेजिटा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही मार देंगे? तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा कौन, क्योंकि तुम एक एंजल हो और तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू और वेजिटा लगातार कौन को मारे जा रहे होते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करे जा रहे होते हैं। और ऐसे ही कुछ समय तक टॉर्चर करने के बाद आखिरकार गोकू और वेजिटा मिलकर कॉर्न को जान से मार देते हैं। और उसके बाद हम लोग गोकू के चेहरे पे एक स्माइल देख सकते हैं। दोस्तों शायद इसलिए होता है क्योंकि गोकू ने आखिरकार गोहान का बदला ले लिया होता है। पर उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन अचानक से वेजिटा की तरफ जाता है दोस्तों, जहाँ पर वेजिटा गोकू से बोलता है कि काकारोट हमें यहाँ पे अब ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। जिसके जवाब में गोकू वेजिटा से पूछता है कि ऐसा क्यों वेजिटा, हमें यहाँ से इतनी जल्दी क्यों निकल जाना चाहिए? जिसके जवाब में दोस्तों वेजिटा बोलता है कि काकारोट इस समय हमें प्रीस्ट खोज रहा होगा, और अगर उसने हमें खोज लिया तो तुम जानते हो कि हम लोग अभी इस समय इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हम लोग ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट कर सके। और अगर ग्रैंड प्रीस्ट ने हम लोग को अभी खोज लिया तो वो हमें बिना किसी हिचकिचाहट के जान से मार देगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं, जो कुछ भी नहीं बोलता है वेजिटा से, और उसके बाद सीधे वो वेजिटा के कहे अनुसार खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं दोस्तों कि गोकू और वेजिटा इस समय किसी और ही यूनिवर्स में आ चुके हैं, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस जगह पर अभी आए हुए हैं। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है दोस्तों, और उसके कुछ समय बाद गोकू और वेजिटा किसी ऐसे को देखते हैं जिन्हें वो लोग पहले से जानते हैं। और उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा बहुत ही शॉक्ड में आते हुए बोलते हैं, ये तो सुप्रीम का है यूनिवर्स 10 का गोवासु। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को समझ में आता है कि वो लोग इस समय यूनिवर्स 10 में आ चुके हैं। और दोस्तों ये वही यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स से जामासु बिलोंग करता था और गोकू ब्लैक। और उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब इस यूनिवर्स के सुप्रीम काय गोवासु को जान से मार देंगे, जिस वजह से इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर आराम से मर जाएगा और एंजल्स भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा बिना कुछ सोचे हुए गोवासु पे अटैक कर देते हैं। पर तभी अचानक से गोवासु गोकू और वेजिटा को देख लेता है और वो लोग पूछता है कि तुम तो यूनिवर्स 7 के सयंस हो ना? जिसके जवाब में दोस्तों गोकू और वेजिटा बोलता है कि हाँ हम लोग वही यूनिवर्स 7 के सयंस है। और उसके बाद दोस्तों गोवासु गोकू और वेजिटा का स्वागत करता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो गोकू और वेजिटा?
जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि सारे यूनिवर्स में अब तक वो लोग पूरी तरह से वांटेड हो चुके होंगे कि वो लोग गॉड किलर्स और वो लोग गॉड्स को मारे जा रहे हैं। पर दोस्तों शायद इस यूनिवर्स के सुप्रीम काय को नहीं पता है कि गोकू और वेजिटा गॉड किलर बन चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि इस यूनिवर्स के सुप्रीम काय गोवासू को बोलते हैं कि वो लोग इस समय यहाँ पे टाइम रिंग्स को देखने आए हैं कि टाइम रिंग सेफ है या नहीं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोवासू बिना कुछ बोले हुए उन लोग को टाइम रिंग्स दिखाने के लिए चला जाता है। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू वेजिटा से पूछता है कि तुम टाइम रिंग्स को क्यों देखना चाहते हो वेजिटा। जिसके जवाब में दोस्तों वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकर, अगर हमारे पास टाइम रिंग्स होगा तो हम लोग इस यूनिवर्स और इस टाइमलाइन से हट के किसी और टाइमलाइन में जाके छुप सकते हैं, जिसके बाद डायसेंकिन हमें नहीं खोज पाएगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं जिसे ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोवासू गोकू और वेजिटा के पास वो टाइम रिंग्स लेके आ गया और वो बोलता है कि इस टाइम रिंग्स में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही अभी कोई न्यू टाइम रिंग्स क्रिएट हुई है। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि नहीं, हमें इस टाइम रिंग्स को देखना था क्योंकि हमारे यूनिवर्स में फिर से ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हुआ है गोकू ब्लैक जैसा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोवासू गोकू और वेजिटा को वो टाइम रिंग्स दे देता है देखने के लिए बिना कुछ बोले हुए। जिसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा उन टाइम रिंग्स को ले लेते हैं। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में टाइम रिंग्स टोटल 5 थी, पर दोस्तों इस यूनिवर्स में टोटल 10 रिंग्स है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा उन टाइम रिंग्स को लेने के बाद सीधे उसे पहनने लगते हैं, जहां पर गोवासू गोकू और वेजिटा से बोलते हैं कि आप लोग इसे पहन क्यों रहे हैं। तभी दोस्तों अचानक से वहां पे इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमसी आ जाता है और वो गोकू के सामने सीधे हाथ खड़ा करके बोलता है, गॉड किलर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और बिना कुछ रिएक्ट किए हुए गोकू के रमसी उसे सीधे हकाई कर देता है, जो देख के दोस्तों वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। अचानक से ही इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है और वो सीधे गोकू को हकाई कर देता है। और उसके बाद दोस्तों गोवासू अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमसी से पूछता है कि आपने गोकू को क्यों हकाई कर दिया। जिसके जवाब में दोस्तों रमसी गोवासू को बोलता है कि ये दोनों गॉड किलर्स है और इन्होंने यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जान से मार दिया, साथ ही साथ उसके एंजल्स को भी। जिसके बाद दोस्तों गोवासू को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है ये बात सुन के। पर दोस्तों उसके बाद हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है इस समय रमसी पे, और वो बिना कुछ सोचे हुए सीधे रमसी पे अटैक करने लगता है। पर तभी दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि इस यूनिवर्स की एंजल सामने आ जाती है और वो वेजिटा को स्टैप कर देती है अपने स्टाफ से। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमसी और इस यूनिवर्स की एंजल कुसू मिलकर वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा मार रहे होते हैं और वो वेजिटा पे बहुत ही ज़्यादा हमला किए जा रहे होते हैं लगातार, जिसे वेजिटा सह नहीं पा रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग पूरे इंटायर सीरीज में ये पहली बार देख पा रहे होते हैं कि वेजिटा हेल्पलेस हो जाता है इस समय एक एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने। और इस पॉइंट पे दोस्तों वेजिटा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर दोस्तों क्योंकि गोकू उसके आग के सामने मर गया होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और इसके वजह से उसकी रेज पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सीधे उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल पे अटैक करने लगता है। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि रमसी को तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है, पर कुसू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता है और वो सीधे वेजिटा को डिफीट करने लगती है और उससे बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है और उस पर अपने स्टाफ की मदद से बहुत ही ज़्यादा अटैक करती है, जिसे दोस्तों वेजिटा सह नहीं पा रहा होता है। फिर भी वो कुछ भी करके कुसू से फाइट कर रहा था और वो कुसू को हराने लगता है। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा ये इमेजिनेशन कर पा रहा होता है कि वो कुसू को सिर्फ हरा रहा है, पर दोस्तों रियलिटी में कुसू अभी भी उसे अपने स्टाफ के नीचे स्टैप करके रखी हुई होती है और वो वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट करने लगती है और वो बोलती है कि तुम दो गॉड्स किलर ने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक एंजल को क्या मार दिया, तुम लोग को लगने लगा कि तुम हम सभी को मार देंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं वेजिटा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता उस पॉइंट पे। पर दोस्तों तभी अचानक से वेजिटा अपने एक हाथ से की ब्लास्ट कर देता है कुसू के चेहरे पे, जिसकी वजह से दोस्तों कुसू को थोड़े समय के लिए परेशानी होती है और वो वेजिटा पे से अपने स्टाफ को हटा लेती है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा सामने खड़ा हो चुका होता है रमसी और कुसू के, और वेजिटा ये तय कर लेता है कि वो कुछ भी करके इस पॉइंट पे इन दोनों को मार देगा। पर दोस्तों रियलिटी तो यही थी कि वेजिटा इस समय इन दोनों के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और वो कुछ भी कर ले इन दोनों से एक साथ नहीं जीत सकता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुसू फिर से वेजिटा पे अटैक कर देती है और वो उस पर अपने स्टाफ से की ब्लास्ट करती है, जिससे वेजिटा बहुत ही दूर जाके गिरता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ही रमसी वेजिटा के सामने आ जाता है और वो वेजिटा के सामने सेम उसी पोज में खड़ा होता है जिस पोज में उसने गोकू को डिस्ट्रॉय किया था अपने डिस्ट्रक्शन की पावर से। और उसके बाद दोस्तों हम लोग वेजिटा के फेस को देख पाते हैं जहाँ पे हमें ये साफ पता चल रहा होता है कि वो अब हार मान चुका होता है इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो कैकर, और ना ही मैं तुम्हें बचा पाया इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से,
से और ना ही मैं तुम्हारी मदद कर पाया उन सभी गॉड से तुम्हारी बदला लेने में। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा अपने फेट को स्वीकार कर लेता है और वो मरने के लिए रमसी के सामने खड़ा होता है। पर तभी दोस्तों अचानक से ही कहीं से रमसी का हाथ कोई पकड़ लेता है और हम लोग देख पाते हैं कि ये हाथ किसी और का नहीं दोस्तों गोकू का होता है। और गोकू के चेहरे पे एक बहुत ही क्रीपी टाइप की स्माइल होती है, जिसे देखने के बाद रमसी और कुसू दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और रमसी को इस समय समझ में आ चुका होता है कि कैकारोट उसे एक ही सेकंड में अब खत्म कर देगा। जिसके बाद दोस्तों लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था कि रमसी के डिस्ट्रक्शन की पावर से गोकू अब खत्म हो चुका होगा। पर दोस्तों तभी हम लोग गोकू को देख पाते हैं जो बिना कुछ सोचे हुए सीधे रमसी पे अटैक कर देता है। और गोकू रमसी को एक भी मौका नहीं दे रहा होता कि वो उस पर पलट कर अटैक कर सके। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगता है रमसी पर, वो रमसी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। जिसके बाद दोस्तों कुसू को ये समझ में नहीं आता कि गोकू कहाँ से अचानक से सामने आ गया, क्योंकि रमसी ने उसे उसके आँख के सामने ही हक्काई से इरेज किया था। पर दोस्तों इस पॉइंट पर हम लोग खुद भी हैरान होते हैं कि गोकू अचानक से कैसे आ गया। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुसू गोकू पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी अचानक से वेजिटा उसके सामने आता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो एंजल, अब इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी खत्म होगा और उसके बाद तुम्हारी पावर भी खत्म होगी और उसके बाद हम लोग भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारेंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकारोट जल्दी से इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दो, इसके बाद हम लोग इस यूनिवर्स के एंजल को भी खत्म कर देंगे। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू इस समय वेजिटा की बात को सीधे सुनता है और वो वेजिटा के कहे अनुसार रमसी पे सीधे एक डिस्ट्रक्शन के बॉल को छोड़ देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि रमसी इस यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का स्क्रीन सीधे वेजिटा और कुसू की तरफ जाता है, जहां पर वेजिटा को ये लग रहा होता है कि इस यूनिवर्स के एंजल की पावर अब खत्म हो चुकी होगी और उसके बाद वो कुसू पे अटैक करता है। पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि कुसू एक बार में ही वेजिटा के अटैक को रोक लेती है और वो सीधे वेजिटा पे हमला कर देती है। जिसके बाद दोस्तों वेजिटा बहुत ही दूर जाके गिरता है और उसके बाद दोस्तों वो अचानक से ही गोकू के पास आती है और गोकू पे भी अपने स्टाफ के इस्तेमाल से गोकू को एक ऐसा अटैक करती है जिसकी वजह से गोकू को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। जिसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा दोनों में से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ही इस एंजल के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई, क्योंकि इसके यूनिवर्स का तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब खत्म हो चुका है तो इसकी पावर भी खत्म हो जानी चाहिए थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि कुसू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है गॉड किलर्स कि हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खत्म होने के बाद हमारी पावर खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि कुसू अकेले ही इन दोनों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि जहां एक तरफ गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं वहीं दूसरी तरफ कुसू उन दोनों के सामने अकेले खड़ी होती है। पर दोस्तों कुसू इस समय इन दोनों से ही ज़्यादा ताकतवर होती है। पर दोस्तों आज का हमारा पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना है तो इस वीडियो पे 300 के लाइक हमको जल्दी पूरा कर दीजिएगा। और दोस्तों मुझे कमेंट्स में कुसू वर्सेस गोकू और वेजिटा जरूर लिखिएगा।